हाँ तो बच्चों, मैं रामचरण यादव इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपको 15.1 प्रश्नावली के 7, 8, 9 और 10 चार सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। बाड़ क्या होता है? बाड़ जो अपनी बाउंड्री होती है, तारकशी जिसको कहते हैं, वह उसको बाड़ कहते हैं। तो कितना खर्चा है? 5,280 रुपये। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत में जुताई कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, इस सवाल अपने समझ में आना चाहिए। इस सवाल में स्पष्ट कहा है कि 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। तो भाई खेत कैसा है? वृत्ताकार है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैसा खेत है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार खेत है तो देखो, मैं यहाँ पर साइड में चित्र बना रहा हूँ आपको। वृत्ताकार खेत कह रहा है ये। तो वृत्ताकार खेत बन गया अपना, ये बन गया। अब इसके बाड़ लगाएंगे अपन इधर, ये चारों तरफ। तो ये चारों तरफ लगेगी तो बाढ़ के किस किस के बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर होगी। बाढ़ तो होगी किसके बराबर? परिधि के बराबर। और उसके बाद ये पूछ रहा है खर्चा। खर्चा किसका पूछ रहा है? खेत में जुताई का। और खेत में जब जुताई होगी तो वो कहाँ होगी? भीतर। तो भीतर जब होगी तो भीतर क्या होता है? परिधि थोड़ी होती है, भीतर होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये भी लगाना है और ये भी लगाना है। ये कब लगाना है और ये कब लगाना है? तो दोनों को अच्छी तरह से अपन को दिमाग में बैठाना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र तो हमें जब लगाना है जब ये बाड़ की बात करता है। किसकी बात करता है? बाड़ की बात करता है। और क्षेत्रफल का सूत्र हमें जब लगाना है जब ये जुताई की बात करता है। तो जुताई की ही बात कर रहा है, खर्चा जुताई का ही पूछ रहा है। तो जुताई के लिए हमें त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या हमें नहीं दे रखी। इसके लिए हमें क्या दे रखी है? इसने बाड़ पर खर्चा दे रखा है। तो बाड़ का जो खर्चा है उससे हम क्या लिखा लेंगे? 2πr। तो 2πr से पहले तो मैं त्रिज्या निकालूंगा, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो हम खेत की जुताई यानी कि खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे हमारा खेत का खर्चा आएगा। तो देखो दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो देखो, एक वृत्ताकार खेत है, 24 रुपये प्रति दर की बाड़ लगाने का खर्चा है। तो बाड़ लगाएंगे तो देखो, ये बाड़ लगी मान लो वृत्ताकार खेत पर। इसका रुपये खर्चा है 24 रुपये 1 मीटर का है। कितना है? 1 मीटर का। तो 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है मान लो। और ये खेत कितना बड़ा है हमें नहीं पता। ये खेत जितना भी बड़ा है इतना हमें पता है, वो है किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। तो परिधि के बराबर होगा, 1 मीटर का है। तो अब अपन को ये मीटर का ही निकालना। 1 मीटर का खर्चा दे दिया अपन को, मान लो 24 रुपये। मान क्या दे रखा है? 24 रुपये दे रखा है एक का। और टोटल का खर्चा अपन को दे रखा है 5,280। 5,280 खर्चा दे रखा है। तो क्या मैं इसकी लंबाई नहीं निकाल सकता हूँ क्या? 1 मीटर का 24 रुपये खर्चा है, तो पूरी वृत्त की जो परिधि है उस पर इतने का खर्चा है। तो हम 24 24 24 24 24 24 24 24 कितने टुकड़े होंगे? यानी कि 5,280 में हम 24 का भाग दे देंगे। 5,280 में किसका भाग दे देंगे? 24 का भाग दे देंगे। 24 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि के बराबर आ गया तो उसको सूत्र लिखेंगे हम वृत्त की परिधि। सूत्र लिखेंगे हम वृत्त की परिधि का। देखो ये लिखा हुआ, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 5,280 में 24 का भाग दे देंगे तो 220 आएगा। और परिधि की लंबाई होती है 2πr। 2πr बराबर 220। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और बराबर में 220। 2 का गुना 22 से करेंगे 44, 44/7 हो जाएगा। और 44/7 को इधर ले जाऊँगा तो 7/44। 44 से 220 को काटेंगे कितनी बार? 5 बार। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7 गुना 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या निकालने के बाद हमें किसका निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35 और 35। 7 से 35 को काटेंगे 5 बार, 22 पंजो 110 और गुना 35 कर दिया और 3,850 मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब वो खर्चा भी पूछ रहा है, इस क्षेत्रफल पर कितना खर्चा आएगा? उसने खर्चा दे दिया 0.50 रुपये 1 वर्ग मीटर का है खर्चा। तो यहाँ पर कितने वर्ग मीटर हैं? 3850। तो इसका हम गुना किससे कर देंगे? 0.50 से। तो 0.50 का गुना 3850 करेंगे तो 1925 रुपये का खर्चा आ जाएगा।
तो इस सवाल में यही चीज़ समझने की थी, कहाँ तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है और कहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम वहाँ लगाएंगे जहाँ बाड़ की लंबाई दे रखी है, उससे 2πr निकालेंगे और उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और 2πr को भी हम यहाँ पर जो लिखते हैं उसकी लंबाई के बराबर लिखेंगे, जबकि इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 5280 खर्चा। क्या दे रखा है, 5280 खर्चा। तो उस खर्चे से हम लंबाई परिधि कैसे निकालेंगे, 24 का उसमें हम भाग दे देंगे। 24 का जैसे ही हम भाग दे देंगे तो उससे आ जाएगा अपना लंबाई 220, यहाँ से त्रिज्या निकलेगी। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे फिर अपने सवाल को कॉपी में उतार लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, अपनी कॉपी में इसको उतार लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या अपन को दे रखी है 35 मीटर, इसके 4 और 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सवाल को हम समझेंगे दोबारा से। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या अपन को दे रखी है, तो मैं चित्र साइड में बना रहा हूँ। देखो वृत्ताकार घास का मैदान है, ये वृत्ताकार घास का मैदान हो गया। उसके बाद दूसरा भी ले रखा है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसने 35 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 35। और इसके चारों तरफ जो ये वृत्ताकार घास का मैदान है, इसके जो चारों तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये 7-7 मीटर का है। कितने का है, 7 मीटर का। ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता जो बना हुआ है, ये 7 मीटर चौड़ा हो गया। इसमें क्या कहा गया सवाल में, देखो 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें इस मार्ग का ही क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो 2 तरीके हैं अपने, इसको हम संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक, तो चलो मैं स्याही बदल देता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वाला वृत्त बना हुआ है, ये वाला बड़ा वाला, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त जो है इसको मैं घटा दूंगा। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा देता हूँ तो क्या बचेगा, देखो ये क्षेत्रफल बचेगा। क्या बचेगा, ये क्षेत्रफल। और यही क्षेत्रफल है जो चौड़े मार्ग का रास्ता है। या तो इसका सीधा सूत्र याद रख लो, और सीधा सूत्र याद नहीं रख सकते हो तो तुम ये ध्यान रखो, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अपन को घटाना है। तो देखो मैंने यहाँ पर घटा रखा है, इस सवाल को लिखा हुआ है। देखो वृत्ताकार घास के मैदान की कितनी त्रिज्या, 35 मीटर है। 4 और 7 मीटर का चौड़ा बना हुआ है, तो मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42। तो मार्ग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र वही πr², छोटा वृत्त है तो भी πr², लेकिन बड़ा वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या लिख दी यहाँ पर, और छोटा वृत्त है तो छोटी त्रिज्या लिख दी। अब देखो दोनों में से पाई बाहर लिख दिया, और तो बड़ा r² माइनस के छोटा r²। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, देखो πr² माइनस के πr²। पाई जब मैंने कॉमन ले लिए तो बड़ा r² माइनस का छोटा r², तो पाई ये लिख दिया। अब देखो ये एक सर्व समीका है, एक तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार इनको माइनस में लिख दो। ये तीसरी सर्व समीका है गुणनखंड की, एक बार दोनों को प्लस में लिखना है और एक बार दोनों को माइनस में लिखना है। तो या तो आप ये सर्व समीका लगा के सूत्र कर दो, या फिर सीधे सीधे यहीं से हल कर दो, जहाँ चाहें जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको हल कर दो। तो मैंने इसको देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये लिख रहा है 22/7। बड़ा आर कितना है, 42, छोटा आर कितना है, 35। 42 का वर्ग किया और 35 का वर्ग किया, जो आया बड़े 42 के वर्ग में से 35 के वर्ग को घटा दिया। 1164 ये है और 1225 ये है, घटाएंगे तो 539 आ जाएगा, और 7 से इसको 539 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 77 बार, और 77 से हम 22 का गुना करेंगे, 22 गुना 77 यानी कि 1694 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लो, बिल्कुल साफ है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। देखो इसमें 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल, जो मैंने अभी बताया था, 2 संकेंद्रीय वृत्त, एक ये वृत्त हो गया, दूसरा ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया।
तो क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये वाला क्षेत्रफल जो पूछ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 में ही बताया था, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो। यहाँ पर जो घटा रखा है देखो, ये घटा रखा है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा दो। तो इसको मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा वृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर घटा दो। तो पाई बाहर लिख दो, बड़ा आर स्क्वायर माइनस के छोटा आर का स्क्वायर। तो पाई, इसको देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, आर प्लस आर और आर माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये तीसरी सर्वसमीका है, और तीसरी सर्वसमीका दो संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो तीसरी सर्वसमीका लगती है। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यही सवाल में पूछा है इसमें। देखो अब सूत्र हमें ढूंढना है इसमें, पाई आर स्क्वायर, देखो ये नहीं है, ये देखो पाई आर स्क्वायर, पाई तो बाहर है, बड़ा आर स्क्वायर भी है लेकिन छोटा आर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये देखो बी वाला ऑप्शन है, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये सही है बी ऑप्शन। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ ये साफ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट सवाल है। देखो ये भी वही सवाल है जो हम अभी बता रहे थे आपको। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र तो वही लगा रखा है, देखो संकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई कॉमन, पाई बाहर लिख दिया, बड़ा आर में से छोटा आर घटा दिया, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस, सूत्र तो वही है। तो इसमें हम एक बार 4 और 3 7 जोड़ देंगे, 4 में 3 घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, 7 से 7 1 कट जाएगा, 22 के गुना 1 से करेंगे तो 22 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं 22 कौन सा लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। इसको साफ कर देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये भी तुम उतार सकते हो। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।